आप सभी को कोटि कोटि बार नमन प्रणाम नमस्कार। मित्रों, माघ के इस ठिठुरन भरे ठंड में जातीय जनगणना की खबर गर्मी पैदा कर दी है और माथे पे चिंता की रेखाएं उभर आई हैं। मेरा मानना है जितने बार कोई बढ़ता है उतना ही वो कमजोर होता जाता है। जब देश आज़ाद हुआ 556 रियासतें उस समय भारत में थी। आप सोचें कि भारत की जो शक्ति आज है कल वो बढ़ के 556 रियासतों में थी। यही कारण था कि मुगल आए राज किए, अंग्रेज आए राज किए। आज जब 556 रियासत पूरा भारत एक हुआ है तब भारत की शक्ति सभी ने स्वीकारा है। वह राष्ट्र जिसकी लोग धर्मों में बैठ जाएं तो कमजोर होगी और धर्मों के बाद अगर जातियों में बढ़ जाए तो समझ ले कोड़ पे खाज होने के समान है। और यह स्थिति जो जाति जनगणना के बाद उभर के आएगी, जो कम संख्या जिन जातियों की है उनके लिए त्रासदी का काल होगा। आज अभी जो देखने को मिलता है, आप चुनाव में देख लें, पार्टियां अब किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाति अधिक है उस आधार पर टिकट का वितरण कर रही हैं। जैसा हम जानते हैं, हमारे समाज में नाऊ, धोबी, कुम्हार, लोहार कई जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। उनके में लाख फिर जज्बा रहे देश सेवा की, जन सेवा की, समाज सेवा की, मगर पार्टी कभी उन पे विचार नहीं कर पाएगी। नतीजा ये होगा कि समर्पण भाव होते हुए भी वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, उस पद पे नहीं जा पाएगा जहाँ से वो अधिक से अधिक समाज को और देश को आगे बढ़ा पाता। मित्रों, जिन लोगों ने जाति जनगणना का पैरोकारी की है अब वही बताएंगे कि इसका कितना कहाँ पे लाभ है। मगर लाभ कम, मुझे राष्ट्रीय सोच से मैं जब देखता हूं तो नुकसान बहुत अधिक दिख रहा है। समाज बटेगा, पहले राज्यों में बटा था, अब धर्म में बटा, अब जातियों में बटेगा। और जिस देश में इस तरह से लोग बटेंगे वो देश कितना मजबूत होगा उसका नज़ीर हम लोगों ने पूर्व में इतिहास में देख लिए हैं। तब भी हम बटने की मानसिकता नहीं छोड़ पा रहे हैं। जो परिवार बढ़ जाए तो उसकी देखिए क्या दशा होती है, जो मकान बढ़ जाए उसकी देखिए क्या दशा होती है। जो भी देश बटा है वो कमज़ोर हुआ है, जो भी परिवार बटा है कमज़ोर हुआ है, जो भी समाज बटा है कमज़ोर हुआ है। मेरे मित्रों, गुजारिश है
कि सरकार भी इसमें पहल करे, उस पर मंथन करे, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, या प्रदेशों की सरकारें हों, कि यह जो जाति आधारित जनगणना है क्या राष्ट्रीय सोच, राष्ट्र स्तर पर राष्ट्र को मजबूत करने योग्य करेगी या नुकसान करेगी। और नुकसान करे तो कभी इस योजना को स्वीकार न हो, और अगर लाभ पहुंचाए तो कोई गुरेज भी न हो, इसे और तेज़ी से बढ़ाया जाए। मगर मैंने देखा है हमारे यहाँ वार्ड में एक कौशल पाल व्यक्ति हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मगर आरक्षण बंटने के कारण लोगों के दिलों में वो बैड बना रहा था, मगर सीट ही 3 वर्गों में चूंकि बांट दिया गया है तो सीट अनुसूचित हो गई, अब उसे मौका नहीं मिलेगा। जबकि वो जिस तरह से मेहनत कर रहा था, लोगों के प्रति समर्पित था, लग रहा था कि आने वाले समय में वह प्रतिनिधित्व करेगा। मगर मुझे भी लगता है जब पार्टियां जनसंख्या के आधार पे, संख्या के आधारों पर टिकट का वितरण करेंगी तो फिर उसका टिकट पार्टी के द्वारा नहीं मिल पाएगा। और आज लोग पार्टियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, तब ऐसे समर्पित व्यक्ति को कहाँ से टिकट मिलेगा, कैसे उसको लोगों का समर्थन मिलेगा, और कैसे सही व्यक्ति नेतृत्व करे इसका मौका मिलेगा, यह संशय बना हुआ है। लोगों को धर्म जाति से उठकर, पार्टी से उठकर ऐसे व्यक्ति को जो समर्पित हो क्षेत्र की जनता से, उसको जब तक वोट नहीं करेंगे तब तक उस क्षेत्र के जनता का कल्याण नहीं हो सकता और किसी देश का कल्याण नहीं हो सकता। मित्रों, आप सभी से गुजारिश है कि इस पे विचार करें, मंथन करें। ये मामूली नहीं, ये देश के भविष्य का निर्धारण, भविष्य तय करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस पर विचार करें और केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व भी, सरकारें भी इस पर ध्यान विचार करें। जय भारत, जय हिंद।